नमस्कार, सवेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स 2023 और ये हमारी करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक है। ऑपरेशन जितने भी प्रारंभ किए गए हैं 2021-22 में उनको हम देखेंगे। ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। ठीक है, तो हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, ऑपरेशन दे दिया जाएगा आपको और ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। सामान्य तौर से इसी तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक, तो ऑपरेशन नारकोस देखा है हमने। ठीक, देखिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी ऑपरेशन प्रारंभ किए गए हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी हैं ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ऑपरेशन नारकोस। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क जो है रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है रेल टिकट की जो भी कालाबाजारी होती है उसको अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसकी सहायता से आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है। ठीक, तो ये बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट भी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है बच्चों और महिलाओं को तस्करी से बचाना। ठीक है, तो अभी हमने जो भी देखा ये सब थे आरपीएफ के यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अन्य फरिश्ते, ऑपरेशन आहट, ये सब आरपीएफ के थे। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन मिशन अमानत। ये भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो भी रेल यात्रियों का सामान खो जाता है उस खोए हुए सामान को ट्रैक करना। आगे देखते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा को ये प्रारंभ किया है बीएसएफ द्वारा यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा प्रारंभ किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा और ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते को कोरोना काल में प्रारंभ किया गया था भारतीय सेना द्वारा। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय सेना के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना। ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम। ठीक है, ये भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था जो कोविड-19 का शुरुआती दौर चल रहा था तो उस समय जो मालदीव में फंसे हुए थे भारतीय लोग उनको वापस लाना। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 भारतीय नौसेना और ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो था ये भी भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था जो कि कोविड की दूसरी लहर जब आई थी तो उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत लाने के लिए ये प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है ओलिविया यानी कि ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसको टीम CLAW द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए जो दिव्यांग लोगों की एक टीम बनाई गई है और यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम का विश्व रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र को CBI द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन
मेघचक्र को सीबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है बाल यौन यौन शोषण से जुड़ी हुई जो भी ऑनलाइन सामग्री प्रसारित हो रही है या जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करना। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो अफगानिस्तान में भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य था जो भी विदेशों में भारतीय लोग फंस गए उनको वापस लाना, ठीक है। ऑपरेशन मिशन सागर ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। कोविड-19 से निपटने के लिए खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए लाया गया था। ये मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस से ये मंगाई गई थी, ठीक है। तो ये 3 थे जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन मिशन सागर और एक है ऑपरेशन गंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ये हमने भारत सरकार या फिर अनेक संस्थाओं द्वारा जो ऑपरेशन प्रारंभ किए गए हैं 2021-22 के दौरान उनको देखा और ये नवंबर 2022 तक हमारा अपडेटेड है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे।